Okay, welcome back everyone. I'm Vatsal Mehta from Society of AI. आज हम हमारा एनवायरनमेंट सेट करने वाले दैट हम मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सकें. ओके, मशीन लर्निंग बेसिकली करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. बहुत सारे रिसोर्सेस है, टूल्स है अवेलेबल नेट पे. बट वी विल बी यूजिंग एनाकोंडा एनवायरनमेंट. एनाकोंडा एक्चुअली है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड है. आप देख पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. एनाकोंडा नेविगेटर में जा रहा हूँ मैं अभी. एनाकोंडा एक हेवी एनवायरनमेंट है तो खुलने में टाइम लगेगा. इट डिपेंड्स ऑन योर रैम और एसएसडी है, एचडीडी है, मतलब कितना टाइम लगेगा खुलने में उसके लिए. ओके, खुल रहा है एनाकोंडा नेविगेटर. ओके, खुल चुका है. आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट दिख रहा है क्या एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा. ओके, द फर्स्ट वन इज जुपिटर लैब. ओके, यहाँ पे लिखा है. द सेकेंड वन इज जुपिटर नोटबुक. ओके, द थर्ड वन इज पावरशेल शॉर्टकट. फोर्थ वन इज क्यूटी कंसोल. फिफ्थ वन इज स्पाइडर. सिक्स्थ वन इज ग्लूविस. सेवेंथ वन इज ऑरेंज 3. एट वन इज आर स्टूडियो. एंड नाइन्थ वन इज विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, एनाकोंडा बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करके देता है अपने ही एनवायरनमेंट के अंदर. आपको जो जो चीज़ें चाहिए मशीन लर्निंग के लिए, आप पाइथन बेस में पाइथन के जो नॉर्मल कोड्स है या फिर नॉर्मल एप्लीकेशंस है वो भी आप यूज़ कर सकते हो. अब मैं नॉर्मली स्पाइडर यूज़ करता हूँ. स्पाइडर इज़ बेसिकली आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपिंग एनवायरनमेंट है वो, फॉर पाइथन के लिए, मशीन लर्निंग के लिए. इसमें एडवांस ऑप्शंस है टेस्टिंग के लिए, डीबगिंग के लिए. ठीक है. फिर अनदर ऑप्शन विच वी हैव इज जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक. ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हो. इसमें भी काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शंस रहते हैं. नाउ, एज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मशीन लर्निंग के लिए दो ऑप्शंस है. एक हम पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं या हम आर लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं. अब आर लैंग्वेज जो रहता है वो उनका आर स्टूडियो में हमको करना पड़ता है. ठीक है, जस्ट अ सेक. ओके, वेयर वाज आई. मैं आपको बता रहा था कि आर स्टूडियो जो है दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज especially developed for statistics, data visualization and modeling. Okay, it is used for that. एंड विजुअल स्टूडियो कोड तो आप जैसे जानते हैं ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है. बेसिकली एक कोड एडिटर है. ओके, फिर ऑरेंज थ्री एक डेटा माइनिंग फ्रेमवर्क है. यहाँ पे आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो. ठीक है, ग्लूविज इज़ ऑल्सो सिमिलर, बट ग्लूविज मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ रहता है. ओके, एनाकोंडा में ये सब चीज़ें हमको ऑलरेडी मिलती है. ठीक है, कंसोल का एक शॉर्टकट हमको मिलता है. जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक हम लॉन्च कर सकते हैं. स्पाइडर ये भी हम कर सकते हैं. अब अनदर थिंग जो एनाकोंडा की है स्पेशलिटी इज़ दैट पाइथन इज़ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इन दिस अलॉन्ग विथ सम इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज. ठीक है, पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आता है, सो आपको वापस इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. और ऑल्सो सेटअप करने से पहले अगर आपके पीसी में पाइथन है या पाइथन का कोई भी वर्जन है उसको प्लीज़ अनइंस्टॉल कर दीजिएगा क्योंकि एनाकोंडा में प्री इंस्टॉल आता है. अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तो उसका जो पाथ वेरिएबल रहेगा, एनवायरनमेंट पाथ वेरिएबल, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है. ओके, टू प्रिवेंट दिस इशू आई विल रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज़ अनइंस्टॉल पाइथन फ्रॉम योर सेटअप्स एंड देन इंस्टॉल एनाकोंडा. ओके, अब हम गूगल पे जाएंगे. यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे डाउनलोड एनाकोंडा. जो फर्स्ट लिंक आएगी आप उसमें जा सकते हैं.
एनाकोंडा डेटा साइंस टूल किट। ओके, हम डाउनलोड में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। अभी मेरा जो सेटअप है, जो लैपटॉप है मेरा, दैट इज़ 64 बिट। ओके, और अगर आप चाहे आपका पीसी 32 बिट हो विंडोज़ का, तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है इंस्टॉलर, और लिनक्स के लिए भी इंस्टॉल अवेलेबल है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, बट आपको पाइथन 3.7 ही चूज़ करना है, पाइथन 2.7 चूज़ नहीं करना है, प्लीज़ ये याद रखना, ठीक है। आप कोई भी जा सकते हो, 64 बिट, 32 बिट। अगर आपका रैम जो है वो 4 GB के ऊपर है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर 64 बिट। अगर ऑफकोर्स आपका पीसी है वो भी 64 बिट है, तो अगर आपका पीसी ही 32 बिट है, देन डोंट गो फॉर इट, ठीक है। आप जो भी चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन पाइथन 3.7 ही करिएगा। अब मैं ये वाला करूँगा, 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। ओके, 466 MB का है ये। अब मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है मेरे पीसी में, अब मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये रहा, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है। एक बार मैं वापस आपको रन करके बताऊँगा, ऑल्दो मेरे सेटअप में पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आई विल जस्ट लाइक टू शो यू कि आपको कौन से ऑप्शंस चूज़ करना है। ऐसा खुलेगा जब भी आप इंस्टॉल करोगे। नेक्स्ट पे दबाइए, आई एग्री, नेक्स्ट। ओके, आप उसकी लोकेशन चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑलरेडी सिंस अवेलेबल है, तो मेरा इंस्टॉल नहीं होगा। आप कर सकते हो, अराउंड 3 GB की स्पेस लेगा, ठीक है, आपके सेटअप पे ये। और अभी तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में। सो एक बार आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट ये भी बताऊंगा, उनके कमांड्स है, आपको जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है हम वो भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी एरर आता है, तो प्लीज़ उसको ट्रबल शूट कीजिएगा। बिकॉज द साइन ऑफ अ गुड इंजीनियर इज़ नॉट दैट ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, it means that he has a will to learn a lot of knowledge and has the ability to troubleshoot। okay, जब भी एरर आएगा, आई वांट यू टू कॉपी पेस्ट द एरर। आप डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एक न्यू टैब में। आपका कोई भी एरर रहेगा, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। ट्रस्ट मी, नॉट ऑल सॉल्यूशंस आर करेक्ट। ओके, सबकी कंडीशंस अलग रहती है, सेटअप अलग रहता है, ठीक है। बट if you try 10 of them, I will, there's 99% chance that one of them will be true and it will work properly in your environment, ठीक है। सो अब एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिएगा एनाकोंडा। प्लीज़ आप पाइथन में जाके अनइंस्टॉल कीजिएगा पहले पाइथन, उसके बाद आप एनाकोंडा इंस्टॉल कीजिएगा, वरना आपके एनवायरनमेंट पाथ में दिक्कत आ सकती है। आई विल लाइक टू शो यू कि एनवायरनमेंट पाथ किधर है। ये देखिए, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। जब आप ये सर्च करेंगे और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि यूज़र वेरिएबल्स है बहुत सारे, उसके बाद सिस्टम वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर आप वो डिलीट नहीं करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से आप जब भी कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, बेसिकली रन नहीं होगा या कुछ ना कुछ इशू आएगा, ठीक है। तो एक बार आप रन कर दीजिएगा, मतलब सब अच्छे से एनाकोंडा सेटअप कर दीजिएगा, उसके बाद वी विल प्रोसीड। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अपलोडेड एवरीथिंग, आई मीन डाउनलोडेड एवरीथिंग। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, ठीक है। ओके, सर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखेगा, सी यूजर्स वर्चुअल, बेसिकली आपकी जो डायरेक्टरी है वो दिखेगी, ठीक है। अब लेट से मुझे उसमें कुछ डाउनलोड करना है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज रहती है, जैसे नमपाई, पांडास, साइकिट लर्न। ओके, अब कुछ इसमें से प्री इंस्टॉल्ड रहती है, कुछ हमको करनी पड़ती है। सो लेट से अगर मुझे नमपाई डाउनलोड करनी है या मुझे पता नहीं है डाउनलोड है कि नहीं, तो मैं कमांड डालूंगा यहाँ पे, कोंडा इंस्टॉल नमपाई। ओके,
और एंटर कर दूंगा। लेट्स से क्या होता है, इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेट इशू। ओके, इन टैब्स को मैं क्लोज कर दूंगा तब तक। एनाकोंडा नेविगेटर अभी के लिए मैं खुला रखूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कलेक्टिव पैकेज मेटा डेटा, ये डन, सॉल्विंग एनवायरनमेंट डन। ओके, ऑल रिक्वेस्टेड पैकेजेस वेर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, ये हमको रिटर्न हुआ है, मतलब मेरे में ऑलरेडी numpy इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब मैं देखना चाहूँगा कि मेरे में पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा python पाइथन। ओके, और देखिए पाइथन 3.7.4 इंस्टॉल्ड है हमारे में। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको वर्जन भी दिखेगा कौन सा बिट का इंस्टॉल्ड है, 64 बिट का पाइथन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अभी पाइथन 3.7.4 जो इंस्टॉल्ड है कब का, वो कब का है वेरिएंट, वो आपको दिखेगा अगस्त 2019 का है ये। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि पाइथन जो है वो बराबर रन कर रहा है कि नहीं। हम डालेंगे कुछ भी प्रिंट हेलो। ओके, बराबर प्रिंट हुआ ये, 1+2 डालेंगे 3, बराबर प्रिंट हो रहा है, A=5। बराबर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि हम जो बेसिक पाइथन के फंक्शंस हैं वो हमने जस्ट अभी कुछ मतलब कमांड्स डाले हैं और वो एकदम प्रॉपरली रन हो रहा है। ठीक है, सो पाइथन हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सब चीज़ें हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अभी मैं एक बार एग्जिट जाऊंगा करूंगा यहाँ से। ओके, मैं एग्जिट हो चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। सी एनाकोंडा में है ना बहुत सारे कमांड्स रहते हैं और वो मोस्टली स्टार्ट होते हैं कोंडा, ये कीवर्ड है बेसिकली उसका कमांड का, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कमांड्स की लिस्ट तो आपको बहुत सारे नेट से मिल जाएगी, बट कुछ कमांड जो हमको बहुत सारे लगेंगे वो मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट फाइल में बना के रखे हैं एंड आई विल लाइक टू शो यू गाइस दैट। आई विल रिमूव दिस। ओके, सो देखिए एक छोटा सा मैंने चीट शीट टाइप बना के रखी है आपके लिए, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें मतलब कर सकते हैं एनाकोंडा में। ओके, नाउ एक कंसेप्ट रहता है एनाकोंडा का, दैट इज़ एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी कुछ यूज़ करते हैं तभी बहुत सारी चीज़ें एक ही जो एनवायरनमेंट है या फाइल है उसमें आ जाती है और बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उससे। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बनाना है या कोई एल्गोरिदम या छोटा सा प्रोग्राम बनाना है विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ सर्टन फाइल दैट आई नो। ठीक है, या अ सर्टन एनवायरनमेंट दैट आई नो एंड आई एम कंफर्टेबल विथ। ओके, तो उसके लिए हमें एक प्रोविज़न मिला है एनाकोंडा में, हम कर सकते हैं। ये देखिए ये उसका कमांड है, कोंडा क्रिएट। ओके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अभी यहाँ मैं डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर सकता, थोड़ी से मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। हमारा पाइथन 3.7.4 है, आप ये नए एनवायरनमेंट में चूज़ भी कर सकते हो कि आपको कौन सा पाइथन इसमें चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट मुझे 3.7.4 ही चाहिए, तो मैं वही चूज़ करूँगा। एनवायरनमेंट का नाम आपको चूज़ करना है। अभी लेट से मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, जैसे फेस रिकग्निशन का बनाना है या फेस डिटेक्शन का बनाना है, तो मुझे उसका नाम चाहिए लेट से ओके फेस चाहिए, लेट से मुझे उसका नाम फेस चाहिए। ठीक है, तो मैं फेस लिख दूंगा, ये हमारा कमांड हो गया। अभी मैं एंटर करूँगा
फेस एनवायरनमेंट लिख देते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे एक हमारे लिए सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है एनाकोंडा के अंदर। ओके, अभी ये देखिए हमको कुछ आया है, एनवायरनमेंट का लोकेशन आ गया है, सी यूजर्स व्हाट्सएप एनाकोंडा 3 एनवायरनमेंट, और उसके अंदर एक अलग डायरेक्टरी बन गई है फेस ENV की, जो हमने नाम दिया था। यहाँ पे पाइथन होगा 3.7.4 वर्जन। ओके, ये चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी हमारे इसके अंदर। तो एसक्यूलाइट डाउनलोड हो रहा है, व्हील डाउनलोड हो रहा है, पिप इंस्टॉल हो रहा है, पाइथन हो रहा है। तो बेसिकली पिप इंस्टॉल हो रहा है, तो आप कोई भी कमांड्स होंगे वो आप पिप से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी वाई करूँगा, यहाँ पे वाई फॉर प्रोसीड यस, और यहाँ डाउनलोड हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको आप देखेंगे हमें कुछ रिटर्न हुआ है। To activate this environment, use this command conda activate face env। ओके, और डीएक्टिवेट करने के लिए ये। तो अभी हमको पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा एनवायरनमेंट है? तो वो हमें यहाँ लिख के आता है, ये देखिए बेस। ये जो बेस है वो करंटली हमारा बेस एनवायरनमेंट में है। अब हमको जाना है फेस env में, तो हम कमांड टाइप करेंगे conda activate फेस env। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुका है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। अब लेट्स से आई एम टाइपिंग हियर पाइथन, यहाँ पे भी पाइथन इंस्टॉल्ड है, 3.7.4 उसका वर्जन है, ठीक है। सो बेसिकली एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अभी लेट्स से मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए, या फिर इससे मुझे बाहर आना है, या कोई इसमें मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं जो आपको डॉक्यूमेंट दूंगा आप वो खोल लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स हैं, हम कुछ ट्राई करेंगे, अभी कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी हम इसमें से कोई भी पैकेज यूज़ कर सकते हैं। देखिए एनाकोंडा पे है ना, एरर्स बहुत आते हैं, ठीक है, वाइल इंस्टॉलिंग अ लाइब्रेरी और अ सर्टन लाइब्रेरी, ठीक है। नॉट एवरी टाइम आपको ऐसा लगेगा कि कई बार पैकेज इंस्टॉल ये इस कमांड से हो गया, कई बार हमको ये डालना पड़ा, एंड कई बार हमको ये डालना पड़ा। सो इट्स नथिंग टू बी सरप्राइज्ड ऑफ, क्योंकि एनाकोंडा में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बैकएंड है उसका। सो आई वॉन्ट गेट इन टू दैट, बट बहुत सारे मैंने आपको कमांड्स दिए हैं अल्टरनेट। अगर कभी एक ना हो तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने कोंडा एक्टिवेट तो कर लिया। लेट से अगर आपको जानना है कि आपके सेटअप में या पीसी में कितने एनवायरनमेंट्स बनाए आपने, तो आप ये वाला जो कमांड है उसको कॉपी करिए करिए, एनाकोंडा में जाइए और राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये देखिए आपको आ गया बेस, फेस एनवायरनमेंट और ML एनवायरनमेंट, ये 3 करंटली है, ठीक है, हमारे अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आप चाहे तो किसी कहीं से भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं कोई भी कमांड को, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकएंड में चाहिए रहती है, ठीक है। अगर आपको कोई फाइंड करना है पैकेज, जैसे आपको उसका चाहिए कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। जैसे numpy मुझे जानना है कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो हम देखेंगे numpy, जस्ट अ सेकंड गाइस। सी, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे एरर्स हैं हमारे उसमें, जस्ट पॉज इट। या सो जहाँ हम थे, मैंने देखा कि कुछ एरर आ रहे थे, ये देखिए ये है वो एरर। सो देखिए मैंने आपको ये जो कोड बताया वो क्यों बताया,
मुझे पता था कि एक्चुअली इसमें एरर आ सकता है, लेकिन स्टिल मैंने वो इंक्लूड किया सो दैट आप भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस ट्राई करें मुझे देख के। देखिए पहले मैंने जो कमांड डाला था उसमें था कॉन्डा लिस्ट, फिर एस टी आर फाइंड एस टी आर यानी फाइंड स्ट्रिंग का है वो शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब सिर्फ कॉन्डा लिस्ट डाला है। तो देखेंगे आपकी जितने भी चीज़ें इंस्टॉल्ड है मेरे एनवायरनमेंट में, जो फेस एनवायरनमेंट है उसमें जितने भी चीज़ें इन्वॉल्व है वो अब आ गई है। देखिए पिप 20.1.1 है, उसका वर्जन नेम पाइथन 3.7.4, एसक्यूलाइट 3.32.3, वीसी 14.1, व्हील 0.34। तो देखेंगे आपके ऐसे बहुत सारे जो लाइब्रेरीज है वो ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे अंदर। सो हमने एक एनवायरनमेंट बनाना सीखा, हमको एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है वो भी हमने सीखा। और मैं आपको एक चीट शीट भी प्रोवाइड करूँगा, आप ये चीट शीट हमेशा अपने साथ ही रखिएगा, हम इसको बहुत बार यूज़ करेंगे। आगे जाके जब हमको केरास, टेंसरफ्लो और बैकएंड यूज़ करना रहेगा कभी भी हम यही कमांड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आप एक बार ये अपने पास रखना। अगर आपको अपना पूरा एनवायरनमेंट अपडेट करना हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब शायद ये वर्जन्स हो ओल्ड हो चुके हैं, तो आप बस अपडेट कर दीजिएगा ये कमांड यूज़ करके कॉन्डा अपडेट ऑन, जिससे मैंने लिया यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखिए हमको आ जाएंगे जो भी रिसेंट अपडेट्स रहेंगे या कुछ भी रहेंगे वो हमको यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए अभी एनवायरनमेंट का लोकेशन है, दिस फॉलोइंग पैकेजेस विल बी अपडेटेड। पाइथन का अभी न्यू वर्जन आ गया है 3.7.7, ठीक है। तो अगर हम चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। मैं 3.7.4 के साथ ही अभी कंफर्टेबल हूँ क्योंकि शायद वो अभी का स्टेबल वर्जन है। तो मैं यहाँ पे नो दबा के एंटर कर दूँगा, तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। जैसे ये कमांड था वैसे ही आप ये भी कर सकते हैं कि एनाकोंडा का ही अगर कोई नया वर्जन आया हो तो आप उसको भी अपडेट कर सकते हैं। देखते हैं कोई नया वर्जन आया है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, तो फिर अगर कुछ नहीं रहेगा तो पैकेज नॉट इंस्टॉल एरर आएगा बिकॉज ये हमारा अपडेटेड वर्जन है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ये सेटअप किया था इसके लिए ये आया। ओके, अगर आपको कोई भी इंस्टॉल लाइब्रेरी का वर्जन जानना है तो आप कॉन्डा लिस्ट ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स मैंने दी है, आप प्लीज़ उसको रिप्लेस कर दीजिएगा बाय योर एनवायरनमेंट नेम और पैकेज नेम। जैसे मेरा फेस एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे मैं फेस एनवायरनमेंट लिख दूँगा, ये जो शॉर्ट ब्रैकेट्स है वो हटा दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पैकेज नेम से भी रिप्लेस कर दूँगा मैं। और ये एक अल्टरनेट मेथड दी है मैंने, दिस इज़ यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स पैकेजेस दैट आर नॉट अवेलेबल बाय कॉन्डा। ओके, बिकॉज मैं ट्राई करता हूँ कि पिप ये जो कमांड है वो कम से कम यूज़ करूँ एनाकोंडा एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एनाकोंडा एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे ऑकर होते हैं और कैसे नहीं। विल गेट दैट टू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन। आज हमने एनाकोंडा को इंस्टॉल करना सीखा है, एनाकोंडा क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उनका मतलब क्या है, यूज़ क्या है। स्पाइडर आईडी है उसका यूज़ हमने सीखा। फिर विजुअल स्टूडियो क्यों यूज़ होता है, आर प्रोग्रामिंग स्टूडियो जो है वो क्यों है, वो हमने सब सीखा। और हमने कुछ बेसिक कमांड सीखे, एनवायरनमेंट सेटअप करना सीखा, ठीक है। आई होप आप ये जो कमांड्स है उनको एकदम बाय हार्ट कर लेंगे सो दैट आपकी जो एफिशिएंसी और स्पीड है वो बार बार ऐसा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।